जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है इसने चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और इस समय जो भी बीमार होता है उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही है। तो इस सब के लिए हर एक बंदा जिम्मेदार है, हम सारे सिविलियन जिम्मेदार हैं। एक साल से तो हम लोग घर पे बैठ के बोर हो गए थे, तो सब ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, शॉपिंग शुरू कर दी थी, पार्टी फंक्शन सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। और बची कुची कसर तो हमारी इलेक्शन की जो रैलियाँ थी उन्होंने पूरी कर दी। हरिद्वार में भी कुंभ में लोग स्नान करने के लिए जुट गए थे, मास्क तो छोड़िए डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ गई थी। तो इस सब की वजह से जो कोरोना का हमारा विकट रूप सामने आया है, तो अब हम उसको कैसे बचना है, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए लोग कतारों से खड़े हैं। तो इसके लिए अगर हमें कोरोना हो जाता है तो किस तरह से सावधानी बरतनी है, आज हम डिस्कस करते हैं। कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं और घर में बैठे बैठे किस तरह से ट्रीटमेंट लें। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, कोरोना जो वायरस की एंट्री होती है वो हमारे नाक से या मुंह से होती है। पहला स्टेप है कि हमको डबल मास्क लगाना है। आजकल जो थ्योरी आ रही है उसके हिसाब से हमें 2 मास्क लगाने हैं, एक सर्जिकल मास्क लगाना है और उसके ऊपर कॉटन का मास्क लगाना है। तो इससे 88.4% तक हमारे वायरस की एंट्री रुक जाती है। अगर गलती से कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है तो जो हमारे शरीर की WBC होती हैं, जो लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं जिसे WBC कहते हैं, वो उन पे अटैक करती हैं, वो एंटीबॉडी बनाती हैं, शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और जो अगर वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो उससे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, सब्जी को धोने से धुल जाता है, सब्जी को उबालने से ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसकी डेली सप्लाई बहुत ज़रूरी है। इसको हम नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद और आंवला से ले सकते हैं। ये इन सब में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप विटामिन सी की टैबलेट जो मार्केट में लिमसी के नाम से मिलती है उसको भी डेली ले सकते हैं। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं जिसमें कि जिंक भी इंक्लूड होता है, जैसे कि जिंक को भी टैबलेट भी ले सकते हैं। सोर्सेज ऑफ द जिंक आर लेग्यूम, छोले, सीड्स, नट, एग एंड रेड मीट। जिंजर और गार्लिक को भी आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसी तरह से आप दालचीनी, सिनामॉन और गिलों को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या इनका काढ़ा बना के पी सकते हैं। इस बार जो कोविड आया है उसके सिम्टम कुछ डिफरेंट भी हैं, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, फीवर, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, गले में खराश होना। वायरस जब एंट्री लेता है तो स्टेप 2 में लंग्स में पहुंच जाता है। 3 से 4 दिन तक ये नाक की म्यूकोसा या माउथ में रुकता है, इसके बाद ये लंग्स में चला जाता है और लंग्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो आप अपने घर में आइसोलेट हो जाइएगा, घर के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग हो जाइएगा। एक आप अपना रूम अपना अलग कर लीजिएगा जिसमें कि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो। आपको पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लेना है। टेम्परेचर आप थर्मामीटर की मदद से ले सकते हैं। इसको सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम टेम्परेचर लेना है। इसी तरह से पल्स रेट जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं, उसको भी सुबह, दोपहर, शाम नोट करना है। इसको आइसोलेशन के बाद आपको घर का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है और अपना फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है। मतलब कि 3 से 4 लीटर फ्लूइड आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं। आपको माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, या कमरे में 10 से 15 मिनट सुबह और शाम को वॉक कर सकते हैं। आपको डेली नहाना है। आप बीटाडीन से भी गार्गल कर सकते हैं। बीटाडीन के 1 पार्ट को लेके 3 पार्ट पानी में डिजॉल्व करके आप इसके खाना खाने के बाद सुबह और शाम को गार्गल्स कर सकते हैं। बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है, एंटीवायरल होता है, ये हमारे माउथ में वायरल लोड को कम कर देता है। अगर बुखार 3 दिनों तक लगातार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का लेवल 92 से कम हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है और कुछ ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर बताते हैं उनको करवाने हैं। CBC, CRP, D-dimer,
फेरिटिन लेवल एंड सॉर्स कोविड एंटीजन टेस्ट। कोविड पेशेंट की सीवियरिटी देखी जाती है, वो 3 से 4 पैरामीटर मिला के देखी जाती है। इसके साथ साथ डॉक्टर सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं। लंग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसको देखने के लिए डॉक्टर HRCT चेस्ट कराते हैं। ये एक तरह का CT स्कैन है, इसमें लंग्स के थिन सेक्शन लेते हैं और हम देखते हैं लंग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है। इसमें लंग्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देखते हैं CT वैल्यू कितनी है। इफ़ CT वैल्यू इज लेस देन 8 देन इट कुड कंसिडर्ड एज माइल्ड सिम्टम। इफ़ इट इज बिटवीन 9 to 15 इट इज मॉडरेट। इफ़ इट इज मोर देन 15 देन इट इज कंसिडर्ड सीवियर सिम्टम। RT-PCR में वायरस के RNA को चेक करा जाता है। ऑक्सीजन के लेवल को चेक करने के लिए आप घर में पल्स ऑक्सीमीटर खरीद सकते हैं। ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 2000 से 3000 की रेंज में अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर आ सकता है। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करने के लिए आप अपनी मिडिल फिंगर या बीच वाली उंगली में इसको लगा के रखेंगे। इसके बाद आपको हाथ अपना फ्लैट रखना है, किसी भी टेबल या सरफेस पे हाथ को फ्लैट रखना है और उसको कोई भी मूवमेंट नहीं देना है, हाथ को हिलाना नहीं है और 60 सेकेंड्स तक मतलब कि 1 मिनट तक इस पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के रखना है। इसके बाद इसमें जो रीडिंग आती है बिल्कुल एक्यूरेट आती है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 94 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 92 से 94% के बीच में इसकी वैल्यू आती है तो थोड़ी सी चिंता करने की बात होती है। तो इसके लिए भी आप अपने मरीज को घर पे उल्टा लेटा दे सकते हैं, प्रोन पोजीशन में लेटा सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि उल्टा लेटने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुँच जाती है। सभी लोगों को अपने नज़दीकी केंद्र पे जाके वैक्सीनेशन जरूर करवा देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हम पे अटैक करता है तो जो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन पे अटैक करती हैं, जिससे कोरोना की सीवियरिटी कम हो जाती है, उसके लक्षण कम हो जाते हैं और रिकवरी होने में कम टाइम लगता है। आई होप आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ये 15 से 20 दिन घर पे ही निकालें। स्टे होम, स्टे सेफ।